मैं इस समय देवरिया जिला के लार ब्लॉक में पड़ने वाला एक स्थान है जमसड़ा गांव। मैं यहाँ इस समय वही जमसड़ा गांव में मौजूद हूँ। ध्वजा का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ यज्ञ का बहुत ही 101 कन्याओं का विवाह और रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन है। तब मेहनत इसको कितना भव्य बनाएगा और इसके बारे में कुछ जानकारी इनसे प्राप्त की जाती है। आपके गांव में ये रुद्रचंडी महायज्ञ होने वाला है और 101 कन्याओं का विवाह भी उसके साथ साथ होने वाला है। इस पे आप लोग का प्रयत्न कैसा चल रहा है? प्रयत्न में लगभग इसकी तैयारी हम पिछले 2 सालों से कर रहे थे। बतौर यज्ञ समिति अध्यक्ष हम इस पर 2 साल से काम कर रहे थे। और इसकी भव्यता की बात करें तो आज इसका ध्वज स्थापना कार्यक्रम है, जिसमें रुद्राभिषेक भी हुआ है। इसके अलावा इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो 28 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक है, यानी लगातार 21 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कई प्रकार की चीज़ें, कथावाचक और भी सांस्कृतिक चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इसमें 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह होना है। जो भी निर्धन पिता है वो अपने बेटी की शादी यहाँ कर सकते हैं। यज्ञ समिति की तरफ से उन्हें जो भी शादी में दिया जाता है, गृहस्थी का सामान, वो यज्ञ समिति की तरफ से दिया जाएगा। तो इसका जो रूप है वो काफ़ी बृहद है। अभी तो स्टार्टअप है, तैयारी शुरू हुई है। एक आज आधारशिला नींव रखा गया है। उसी आधारशिला नींव में हम लोग का जो ध्वज स्थापना किया गया है, लगभग जरा कैमरे को घुमाइए और थोड़ा दिखाइए ध्वज को। ये ध्वज की ऊंचाई 75 फुट होनी थी, लेकिन किसी कारणवश अभी 55 फुट रह गई है। इसमें तिरंगा भी है, माँ चंडी का ध्वज है और उसके साथ साथ में हनुमत ध्वज भी। इसके अलावा जितना भी प्रांगण आपको दिख रहा है आप अपने कैमरे से, तो लगभग 162 बीघा भूमि है, जिस भूमि पर टोटल यज्ञ का संचालन होना है। 162 बीघे भूमि पे यज्ञ का संचालन। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों ने यहाँ के जो जिनका ये फसल लगेगा उसमें रबी की फसल होगी, तो क्या उन लोगों से आपका वार्ता हो गया? बिल्कुल, सभी लोगों से बात हुई है, तभी हमने जमीन को एक्वायर किया। वहाँ पे हमने झंडे गाड़े हैं, इस भूमि के अंदर हमें कराना है। जो भी लोग हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी सहयोगी हैं। उनको बड़ा उत्साह है कि हमारे क्षेत्र में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, और उन्होंने जो है खुशी खुशी ये सारी चीज़ें यज्ञ समिति को दान में दे दिया है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं चाहिए। 1 साल हम फसल नहीं बोएंगे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम कि हमारे क्षेत्र में होता है तो हमारे क्षेत्र के गौरव की बात होगी। शैलेंद्र कुमार मौर्य इस यज्ञ समिति जो है हमारे पास रुद्रचंडी महायज्ञ सामूहिक आयोजन समिति, उसका अध्यक्ष हूँ मैं, और मेरे ही नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। इसके पीछे मैंने 2 साल तैयारियां की है और अब इसको धरातल पर हमने उतारा है। इसके पीछे जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सबका एक प्रबल सहयोग है। सबके सहयोग से हम इस काम को विशाल रूप दे पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी क्षेत्रवासी ग्रामवासी हैं सभी लोग आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सहयोग करेंगे। और ये है सनातन की खूबसूरती। आप देख सकते हैं कि इन्होंने, यहाँ के जो काश्तकार हैं, उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। ग्रामीणों ने बहुत अच्छा त्याग किया है इसके लिए। कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं कि क्या इनका कैसा सहयोग रहेगा। जी, हम रहते हैं विदेश में, लेकिन हम लोग सुने कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो हम लोग स्पेशल में टिकट करा के यहाँ पे आए, फिर देखे कि यहाँ भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो हम लोग सहयोग भी किए, शारीरिक रूप से, धन रूप से, सब रूप से, तन मन धन से आप लोग अरे सौभाग्य है कि हम लोग का ऐसा भव्य कार्यक्रम हमको लग रहा है कि इस जिले में इतना भव्य कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ, इस मंडल में नहीं हुआ। तो हम लोग सोच के सब कुछ समझ के यहाँ पे आए हैं और उसके बाद सब छुट्टी लेके आए हैं कि हम लोग का सौभाग्य है कि अपनी जिंदगी में इतना कार्यक्रम को देख ले, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहें, तो सौभाग्य है। आपने देखा ही कि ग्रामीण यहाँ कितने हर्षोल्लास में हैं, काफी हर्ष में है कि इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम इनके गांव में हो रहा है यज्ञ का। आप जुड़े रहिए त्रिशूल टाइम्स से और देखते रहिए। नमस्कार।